गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 7th का हिंदी ग्रामर का 11 चैप्टर क्रिया समझाने जा रही हूँ। बच्चों, जो कार्य हम लोग करते हैं वो क्रिया है, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, खाना पीना, सोना, बोलना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्रियाएं हैं। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि दो व्यक्ति बैठकर बातें कर रहे हैं, एक छोटी लड़की दौड़ रही है, एक माली पानी डाल रहा है, दो छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पर बोलना, दौड़ना, पानी डालना, झूलना, ये सब क्रियाएं हैं। जैसा कि यह एक उद्यान है, ये एक बगीचा है। दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, छोटी बच्ची दौड़ रही है और माली पौधों को पानी दे रहा है। इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है, कहीं ना कोई काम हो रहा है या अवस्था का बोध हो रहा है। हर वाक्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया का होना अनिवार्य है। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरा होगा, वाक्य पूरा ही नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा होगी कि जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो जो कार्य करने का बोध कराता है वो क्रिया कहलाता है। क्रिया, जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। उसका जो मूल रूप होता है उसको हम धातु के नाम से जानते हैं, और इस धातु में अगर हम ना जोड़ दें तो ये क्रिया बना देता। सामान्य रूप से ये क्रिया बन जाती है। अगर हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया का समान रूप बनाया जाता है। जैसे देख लिखा है, देख यानी कि धातु का मूल रूप है, और अगर हम इसमें ना जोड़ दें तो देखना बन जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ में हम ना जोड़ दें तो पढ़ना बन जाएगा। गा में ना जोड़ दें तो गाना बन जाएगा, और बोल में ना जोड़ दें तो बोलना बन जाएगा। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वे आकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे सुमेधा तैर रही है, बंदर भाग गया, बच्चे हंसते हैं, बच्चा जाग गया, हाथी नहाता है, सूर्य डूब चुका है। तो यहाँ पर सुमेधा यानी सुमेधा कर्ता हो गई, और तैर रही, तैरना यहाँ पर क्रिया। बंदर भाग गया यानी कि बंदर यहाँ पे कर्ता है, और भागना यहाँ पर क्रिया। बच्चे हंसते हैं तो बच्चे कर्ता है यहाँ पर, और हंसना यहाँ पर क्रिया हो गया। बच्चा जाग गया, बच्चा यहाँ पर कर्ता है, और जागना यहाँ पर क्रिया है। हाथी नहाता है, हाथी यहाँ पर कर्ता है, और नहाना यहाँ पर क्रिया है। सूर्य डूब चुका है, सूर्य यहाँ पर कर्ता है, और डूबना यहाँ पर क्रिया है। तो इन वाक्यों में आई क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, अतः आकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे हंसना, रोना, जागना, सोना, डूबना, डरना, चलना, बैठना, बढ़ना, भागना, उठना आदि ये क्रियाएं आकर्मक हैं। और सकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता, वो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे विधु पत्र लिखवाती है, तो विधु यहाँ पर कर्ता है, लिखवाना यहाँ पर क्रिया है, और पत्र यहाँ पर कर्म है। मोची जूता बनाता है, तो मोची यहाँ पर कर्ता है, बनाना यहाँ पर क्रिया है, और जूता यहाँ पर कर्म है। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा यहाँ पर कर्ता है, पीना यहाँ पर क्रिया है, और दूध यहाँ पर कर्म है। सीता अंगूर खा रही है, तो सीता यहाँ पर कर्ता है, खाना यहाँ पर क्रिया है, और अंगूर यहाँ पर कर्म है। उपर्युक्त वाक्यों में पत्र, दूध, जूता और अंगूर कर्म है। इन वाक्यों में कर्ता तो कोई और है, पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म यानी कि पत्र, दूध, जूता, अंगूर पर पड़ रहा है। पत्र लिखा जा रहा है, दूध पिया जा रहा है, जूता बनाया जा रहा है, और अंगूर खाया जा रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। खाना, पीना, बनाना, पढ़ना, लिखना आदि सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं,
एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे दिशा पुस्तक पढ़ती है तो दिशा यहाँ पर कर्ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है और पुस्तक यहाँ पर कर्म है। मनन फुटबॉल खेलता है तो मनन यहाँ पर कर्ता है, खेलना यहाँ पर क्रिया है और फुटबॉल यहाँ पर कर्म है। तो इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्म कहलाता है। जैसे क्या पढ़ती है तो पुस्तक, क्या खेलता है फुटबॉल, दोनों यहाँ पर कर्म है, पुस्तक और फुटबॉल यहाँ पर कर्म है। और द्विकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण होता है। जैसे अभय ने सुरुचि को नोटबुक दिखाई तो अभय करता है, दिखाना यहाँ पर क्रिया है, नोटबुक यहाँ पर मुख्य कर्म है और सुरुचि यहाँ पर गौण कर्म है। इसमें क्रिया मुख्य कर्म के हिसाब से ही होती है। आकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो आकर्मक क्रिया होगी और यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे तरुण तैरता है, मोना सोती है, वह हंसता है, अंकुर पुस्तक पढ़ता है, शिखा रोटी खाती है, वे हमें बुलाते हैं। तो क्या तैरता है, क्या सोती है, क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः आकर्मक क्रियाएं हैं। और क्या पढ़ता है यानी कि पुस्तक, क्या खाती है रोटी, किसे बुलाते हैं हमें, तो यहाँ उत्तर मिल गया, अतः सकर्मक क्रिया है। मूलतः क्रियाएं ही आकर्मक या सकर्मक होती हैं, उन्हीं से पहचानना चाहिए। कभी कभी आकर्मक क्रियाएं सकर्मक भी बनाई जाती हैं। जैसे वह सोता है आकर्मक क्रिया, वह कच्ची नींद सोता है तो वह यहाँ पर कर्ता हो गया, सोना यहाँ पर क्रिया हो गया और कच्ची नींद यहाँ पर कर्म हो गया। वह रोता है यानी कि आकर्मक क्रिया, वो आकर्मक क्रिया। वह अपना दुखड़ा रोता है यानी कि सकर्मक क्रिया, वह यानी कि कर्ता, रोना यहाँ पर क्रिया और अपना दुखड़ा यानी कि कर्म। कुछ क्रियाएं आकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे वह खेलता है आकर्मक क्रिया, वह फुटबॉल खेलता है यानी कि सकर्मक क्रिया, यानी कि फुटबॉल यहाँ पर कर्म है। सीता विद्यालय में पढ़ती है तो सीता कर्ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है और विद्यालय यहाँ पर कर्म है। सीता पुस्तक पढ़ती है यानी कि सीता कर्ता हो गया, पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो गई और पुस्तक यहाँ पर कर्म हो गया। तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो गई। आकर्मक और सकर्मक क्रियाएं प्रयोग के आधार पर भी पहचानी जाती हैं। जैसे भोजन पकता है तो आकर्मक क्रिया, माँ भोजन पकाती है तो सकर्मक क्रिया। पहले वाक्य में कर्म नहीं है, भोजन करता है, और दूसरे वाक्य में भोजन कर्म है, अतः सकर्मक क्रिया होगी। संरचना के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्ता दूसरों को प्रेरित करता है यानी कि किसी और व्यक्ति को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे प्रमोद भाई से पतंग उड़वा रहा है, शिक्षिका बच्चों से 12 खड़ियाँ बुलवाती है। प्रमोद भाई से पतंग उड़वा रहा है यानी कि कार्य प्रमोद द्वारा स्वयं नहीं किया जा रहा बल्कि उसकी प्रेरणा से भाई के द्वारा किया जा रहा। शिक्षिका बच्चों को 12 खड़ियाँ बोलने को प्रेरित कर रही है, अतः उड़वा रही है और बुलवाती है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, जैसे रोहन बच्चों को खाना खिलाता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे माँ रोहन को खाना खिलवा रही है। तो क्रिया प्रथम और द्वितीय, जैसे पीना पिलाना पिलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, गिरना गिराना गिरवाना, उठना उठाना उठवाना,
चलना चलाना चलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना। जैसे आप लोग इंग्लिश में थर्ड वर्ब पढ़ते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब पढ़ते हो, उसी प्रकार से हिंदी में भी क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप यानी कि 3 वर्ब हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में ना जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे चक्कर लिखा है तो चकराना, झूठ झुठलाना, लाठी लठियाना, धक्का धकियाना, बात बतियाना, हाथ हथियाना, लाज लजाना, शर्म शर्माना, फिल्म फिल्माना। सर्वनाम से सर्वनाम में अपना जोड़ देने से, जैसे अपना से अपनाना, और विशेषण शब्दों से अलग अलगाना, गरम गरमाना, चिकना चिकनाना, झूठा झुठलाना, तोतला तुतलाना, दुबला दुबलाना, पागल पगलाना, मोटा मुटाना, साठ सठियाना। अनुकरणवाची शब्दों से कैसे होता? किटकिट तो किटकिटाना, खटखट तो खटखटाना, चरमर चरमराना, टनटन टनटनाना, घर घर घरघराना, थप थप थपथपाना, थरथर थरथराना, बड़बड़ बड़बड़ाना, भिन 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 भिनाना। अब संयुक्त क्रिया क्या होती हैं? यदि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे करने लगना, पढ़ने लगना, मार देना, बढ़ते जाना, मिल आना, काट डालना, जान पड़ना, बोल उठना, रो पड़ना, खा लेना, जा पाना, भागने लगना। इसमें दूसरी क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहते हैं क्योंकि यह पहली क्रियाओं को विशेष छवि प्रदान करती है। अब पूर्वकालिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया धातु में कर प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। जैसे माँ खाना बनाकर सो गई, तो खाना बनाना पूर्वकालिक क्रिया हो गई और सोना यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई। लता गृह कार्य करके खेलने गई, तो यहाँ पर गृह कार्य करना पूर्वकालिक क्रिया है और खेलना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। क्रिया काम के किए जाने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद 2 तरह से विचार किए जाते हैं। कर्म की दृष्टि से साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। साकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना की दृष्टि से प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।